का युवक विभाग बजरंग दल, उसकी यह अखिल भारतीय बैठक यहाँ लखनऊ में अभी चल रही है। वर्ष में 2 बार ऐसी बैठक होती है और हिंदू समाज के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, हिंदू समाज के सामने जो संकट है, हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में युवा करके क्या सोचा जा सकता है, तो बजरंग दल इसका विचार इन बैठकों में करता है। और इसलिए पूर्ण देश भर के सभी राज्यों के कार्यकर्ता यहाँ अभी आए हुए हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और असम से लेकर राजस्थान गुजरात तक के सभी राज्यों के अपनी जो प्रांत स्तर की टोलियां हैं बजरंग दल की, वो यहाँ आई है। तो ये अगले वर्ष भर में क्या क्या काम करेंगे, तो बजरंग दल ने अभी अनेक विषय अपने हाथ में लिए युवाओं के दृष्टि से। एक तो अपने देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नशे की है। युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है और अपनी पीढ़ियां उसमें ध्वस्त हो रही है। तो बजरंग दल ने यह विषय हाथ में लिया और पिछले अक्टूबर-नवंबर में देश के हर राज्य में कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा यह जागरण के कार्यक्रम नशे के खतरे के बारे में यह बजरंग दल ने कराई है। तो उसमें विद्यालयों में, कॉलेजेस में, ऐसे अनेक कार्यक्रमों में हजारों से ज्यादा युवक युवती इसमें कार्यक्रमों में आए हैं। इसके साथ में योग और स्वास्थ्य के विषय को जोड़ने के लिए बजरंग दल के माध्यम से कुछ हजार जगह पर रन फॉर हेल्थ ऐसा भी कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सैकड़ों युवक ये एक कार्यक्रम में दौड़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लॉ एंड ऑर्डर के लोग, नारकोटिक्स के अधिकारी, ऐसे समाज में के प्रतिष्ठित लोग जुड़कर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा और नया विषय जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है, यह बजरंग दल ने नए सिरे से अपने हाथ में लिया है। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार यह सबके चिंता का विषय है और इसलिए एक आर्थिक संगठन न होते हुए भी बजरंग दल ने भी यह विषय हाथ में लिया है और अपने अलग अलग आयामों के साथ में, जैसे पिछले वर्ष लगभग 14,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार यह अपने माध्यम से दिया गया है। पिछले वर्ष 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दिया गया। कभी इस बैठक में भी बजरंग दल इसका प्रयास करेगा कि 2-3 जिले मिलकर, जिसको हम विभाग कहते हैं, तो ऐसे लगभग देश में 350 से अधिक स्थानों पर एक सुव्यवस्थित रीति से हिंदू युवाओं को रोजगार की उपलब्धता हम कैसे करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय युवा कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हम हाथ में लेंगे। मैंने जैसे कहा कि कुछ संकटों के विषय है, तो आज मतांतरण करने वाली शक्तियां यानी ईसाई मिशनरियां, या जैसे केरला स्टोरी और इस तरह के जो फिल्म्स आई जिसमें जो लव जिहाद का बहुत बड़ा संकट है, उसके बारे में जैसे सबको समझ में आए ऐसी भाषा में विषय सामने आए थे, तो ये 2 समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और अभी बजरंग दल ने निश्चय किया है कि जैसे गोरक्षा के काम में बजरंग दल का कार्य यह भारत में सर्वाधिक है और हिंदू कन्या रक्षा के बारे में भी यह कार्य बड़ा है, तो मतांतरण रोकने के कार्य में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगना चाहिए। और इसलिए देश भर के जो लाखों युवक हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनके साथ में यह विषय चर्चा करते हुए क्या रचना हम बना सकेंगे। आज पूर्ण देश भर में दुर्भाग्य से जिहादी हिंसा का भी विषय बढ़ रहा है और केवल बहुलता के आधार के ऊपर, हिंसा के आधार के ऊपर हिंदू समाज को डरा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो यह जो उनकी गलतफहमी है, यह गलतफहमी भी हिंदू समाज निश्चित रूप से दूर कर सकता है और निश्चित रूप से जो जिहादी हिंसा, इसकी कब्र भी यह भारत ही खोदेगा, भारत के अंदर। और इसलिए एक समाज में
इन प्रश्नों के बारे में एक जागरूकता, कानून बिना हाथ में लिए हुए ऐसे सारे चुनौतियों के बारे में हिंदू समाज ने निश्चित रूप से सोचना चाहिए। इसलिए इसके बारे में भी जागरण का विषय लेंगे। एक जो विषय अभी आया है कि हिंदू समाज को ही कुछ लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, और जनगणना में कुछ लोग ये अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदू ऐसा नहीं लिखना चाहिए, और इसलिए ये बहुत महत्व का विषय है। तो जनगणना के समय हिंदू समाज के हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय ने हम हिंदू है यह लिखना चाहिए। यह भी जागरण का विषय लेकर बजरंग दल कार्य करेगा। तो ऐसे अनेक जो समसामयिक विषय है इसको लेकर क्या करेंगे। और अभी इस वर्ष पूर्ण देश भर में हम लोग हितचिंतक अभियान, जिसको सामान्य लोग सदस्यता अभियान करके कहते हैं, तो अभी पिछले सदस्यता अभियान यानी हितचिंतक अभियान में हमारे हितचिंतक 72 लाख से ज्यादा बने थे। तो इस वक्त अपना यह लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में 1 करोड़ से अधिक यह हितचिंतक अपने साथ में कैसे जुड़ सकेंगे, और हिंदू युवा का जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण हो, शक्ति संपन्न हो, चारित्र्य संपन्न हो। तो इसलिए बजरंग दल आवासीय व्यक्तिमत्व विकास के शिविर लगाता है 7-7 दिन के। तो अभी गर्मियों के दिनों में ऐसे शिविर, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग हम उनको कहते हैं, यह पूर्ण देश के हर राज्य में लगेंगे, कि जिसमें इन आवासीय शिविरों में हजारों युवक वहां आएंगे। तो बोलना कैसे, अपने शास्त्र, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना धर्म विचार, स्वयं का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना, इसलिए व्यायाम के प्रकार, योगासन, ऐसे अनेक प्रकार के विषय और एक शक्ति की साधना यहाँ मिलकर सारे हिंदू युवक करेंगे। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर यहाँ पर अभी चर्चा होगी। देश भर के लोग आए, कल शाम तक ये बैठक चलेगी। कुछ प्रश्न अपने मन में होंगे मेरे साथ में, जैसा बताया किशन जी अपने राष्ट्रीय संयोजक है बजरंग दल के, और गजेंद्र जी हैं अपने यहाँ के क्षेत्र संगठन। महिला सुरक्षाओं को लेकर बजरंग दल क्या कुछ काम करेंगे इसको लेकर? देखिए, महिला सुरक्षा में 2 प्रकार के विषय है। एक तो एक संभ्रम फैलाकर यह लव जिहाद के विषय होते हैं। जैसे हमारे संसद में 2023 के जुलाई माह में प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई। तो संसद में गृह विभाग ने उत्तर दिया है कि 2023 जुलाई के पहले 13 लाख से अधिक महिलाएं मिसिंग हो गई भारत में। यह गृह विभाग का संसद में उत्तर है 2.5 वर्ष में। उसमें लगभग 3 लाख लड़कियां या 18 वर्ष से कम आयु की, और 10 लाख महिलाएं यह 18 वर्ष से ऊपर की आयु की है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी बहनें यह लव जिहाद की शिकार है, किंतु लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है। तो यह प्रश्न इतना बड़ा है, तो समाज में इसके बारे में जागरण कैसे करना, समाज को यह विषय कैसे समझाना है। इसलिए मैंने केरला स्टोरी का उल्लेख किया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यह बहुत बड़ा प्रयत्न है जागरण का, कि यह संकट का स्वरूप क्या है। क्योंकि छल कपट से लड़कियों को यहाँ पर यह बरगलाया जाता है, और इसलिए समाज को इसकी जानकारी देना यह एक इस समस्या का उत्तर देने का पहला तरीका है। दूसरा, कठोर कानून लाने चाहिए। जैसे अभी कई राज्यों में धर्म स्वातंत्र कानून आए हैं, तो ये धर्म स्वातंत्र कानूनों में लव जिहाद जैसे विषयों के माध्यम से जो मतांतरण होता है, जो मुसलमान समाज का एक वर्ग इसके लिए इस ढंग से प्रयत्न करता है, तो इसके बारे में भी कठोर कानून आएंगे तो इसको रोका जाएगा, क्योंकि नाबालिग लड़कियों का भी अपहरण हो रहा है। तो यह दूसरा प्रकार है कि कठोर कानून और उसका पालन। और तीसरी बात की मुसलमान समाज में का जो वर्ग इस तरीके के गतिविधि के साथ इसमें जुड़ा हुआ है, इसका कठोरता से दमन होने की जरूरत है। और इसलिए हिंदू समाज और प्रशासन इन्होंने मिलकर कानून का पालन करवाने के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये कठोरता से दमन भी करने की जरूरत है। तो ये तीनों दृष्टि से लव जिहाद से या कैसे रक्षा करना, ये प्रयत्न होगा। अभी हाल ही में पंडित घूसखोर है
नेटफ्लिक्स पे स्टोरी रिलीज की गई है, हजरतगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे आपने केरला स्टोरी की बात करी, तो इसी तरह के एक नेटफ्लिक्स पे पंडित घुसखोर है, इस तरह का एक जात का टारगेट किया गया है। देखिए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हिंदू समाज में जो आस्थाएं श्रद्धाएं हैं, तो अलग अलग जाति बिरादरी का नाम लेकर अलग अलग राज्यों में सतत यह प्रयत्न चलता है कि हिंदू समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ कैसे लड़ेगा। और इसलिए जो अनेक साम्यवादी शक्तियां या इस तरह के लोग जो लगे हुए हैं, वो इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरलाइज ऐसे स्टेटमेंट यदि कोई करता है तो कानूनन एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट किसी के भी बारे में सच नहीं हो सकता है। एखादा व्यक्ति, एखादा समुदाय, एखादा पूर्ण समुदाय नहीं, एखादा व्यक्ति, एखादा प्रोफेशन पूर्ण नहीं, एखादा व्यक्ति बुरा हो सकता है, ये तो किसी के भी बारे में। मगर जनरलाइज स्टेटमेंट करना, ये तो नैरेटिव का प्रयत्न है, इसको रोका जाना चाहिए। किसी भी जाति के बारे में ऐसा कहा जाता है तो वो गलत है। लव जिहाद को लेकर धरातल पर किस तरीके से बजरंग दल की टीमें काम करेंगी? क्या कोई प्रचार प्रसार के? मैंने 3 बातों में उत्तर दिया ना आपको। एक तो जागरण का विषय, कि समाज में जागरण करना, तो जैसे कि करोड़ों लोगों को केरला स्टोरी का एक माध्यम हाथ में आ गया तो उसका उपयोग हुआ, मगर बैठकें लेकर भी अपने कार्यकर्ता बता रहे कि इसके हथकंडे कैसे अपनाए जाते हैं। गंध लगाएंगे, नाम झूठ बोलेंगे, कलेवा बांधेंगे, ऐसे अनेक तरह के छल कपट होते हैं, झूठे प्रोमिसेस दी जाते हैं, अनेक प्रकार से होता है। एक इसका जागरण। दूसरी बात, योग्य कानून सभी राज्यों में आए, तो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक यह जो लाया गया, मतांतरण रोकने का एक पक्ष उसमें है। तो मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग लव जिहाद का उपयोग मतांतरण के लिए करता है, तो कठोर कानून ज्यादा से ज्यादा राज्यों में आए और उसका पालन करवाना, यह दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार की आइडेंटिफाई करना कि मुस्लिम समुदाय का कौन सा वर्ग हेतुपूर्वक ये प्रयत्न कर रहा है, और प्रशासन को साथ में लेकर कठोरता से उनका दमन करना चाहिए। इतना दमन होना चाहिए कि हिम्मत नहीं होनी चाहिए हिंदू लड़की की तरफ इस दृष्टि से देखने की। ये तीनों प्रकार के प्रयत्न करेंगे तो ये प्रश्न सुलझेगा। मतांतरण रोकने में कानून के साथ में बजरंग दल की क्या भूमिका रहेगी, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? देखिए, मुझे ये कहने में आनंद है कि हजारों ईसाई मुसलमान यह इच्छुक है कि वो हिंदू धर्म में लौटे, क्योंकि अनेक लोग यह छल से, कपट से, अज्ञान के कारण से, या कुछ लोग भय के कारण से अपना धर्म छोड़कर कभी तो भी गए थे। कुछ लोग सैकड़ों वर्ष पूर्व गए, कुछ दशकों पूर्व गए। तो आज जब उनको ऐसा लगता है कि ये तो गलत हो गया, हमको वापस आना है, तो ऐसे लोग यदि आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद सिद्ध है, और इसके लिए हम ऐसे लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। रोकने पे क्या बजरंग दल की जागरूकता लाना, समाज में जागरूकता लाना, और साथ में जो मैंने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक कहा, कई लोगों को यह शब्द नहीं समझ में आता है। ऐसा है कि भारत का संविधान जब बन रहा था तो ऐसा कहा गया कि हमारा मजहब ये हमको कर्तव्य बताता है कि आपने बाकी लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, यह इससे हमारा वो स्वातंत्र्य भी है, और इससे हमको वो अधिकार भारत में चाहिए कि लोगों का मतांतरण करना हमारे धर्म के पालन का, हमारे मजहब के पालन का हिस्सा है। तो यदि कुछ लोगों को दूसरे को मतांतरित करने का अधिकार चाहिए क्योंकि उनके धर्म का वो अधिकार है, तो हिंदू समाज जो कि मतांतरण में विश्वास नहीं करता है, तो हमको अपने धर्म के पालन का अधिकार है ना। इसलिए अपने धर्म के पालन का स्वातंत्र्य हमको भी अपने ही देश में मिलना चाहिए। इसलिए इस कानून का नाम धर्म स्वातंत्र्य कानून, वो एंटी कन्वर्जन कानून नहीं है, वो अपने धर्म की रक्षा का, पालन का, अपने ही देश में अधिकार हमको मिले, इस तरह के 10-12 राज्यों में कानून आए। हमारे संविधान भी इसकी बात करते हैं। सर, इसे ईसाई धर्म अपनाने की बात की जाए, मलियाबाद में भी कई जगह पर ईसाई लोग आते हैं और अलग जो हिंदू को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, अपना जो संविधान का आर्टिकल 25A है और साथ में उत्तर प्रदेश का जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, जो कानून आया है, विधेयक नहीं कानून जो आया है, ये दोनों भी एक बात कहते हैं कि छल से,
यानी फ्रॉड, यानी झूठ बोलकर या झांसा देकर, दूसरी बात प्रलोभन देकर, तीसरी बात डर दिखाकर यदि कोई दूसरे का मत परिवर्तन करता है वो गैर कानूनी है, वो असंवैधानिक है, इसलिए उसके ऊपर कानून से कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल भी जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का ये जो धर्म स्वातंत्र कानून है, मैं अभिनंदन करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार का, कि इतना अच्छा कानून उन्होंने लाया है। मुझे लगता है इसके बारे में जागरूकता बनाकर केसेस करना, हमने ये गतिविधि अपने हाथ में ली है, क्योंकि कानून का राज्य आना चाहिए, यही हमारा मत है। हम कुछ भी गैर कानूनी करने वाला संगठन बजरंग दल नहीं है। सर, देश के तमाम मौलाना जो हैं प्रदेश और देश के, वो कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कुछ चीजें नहीं है। अंदर से कहीं न कहीं तो वो एक समर्थन देते हैं, लेकिन बाहर से इस तरह बयान देते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं जी। और दूसरा सर, इसी में ओवैसी के पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने कहा कि भाजपा और तमाम जो संगठन के लोग वो अगल बगल घरों में झांकते रहे और इनकी बहन बेटियां कहीं और चली गई, इनको पता भी नहीं है। तो इस तरह के तंज भी कस रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पे आप? सीधा करना चाहिए ऐसे लोगों को, केस करो भाई आप भी। मैं तो मीडिया को भी कहूंगा, जी, सब लोग हिंदू है, जो हिंदू है अपने हर क्षेत्र में जो है ऐसी बातों को उजागर करो। और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में तो जो गलत बयानबाजी हिंदू समाज के विरुद्ध कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर अच्छी एक्शन हो रही है। जो भाषा समझ रही है वो बोली जा रही है उनके साथ में, इसलिए उत्तर प्रदेश में तो कोई चिंता नहीं है ज्यादा, ऐसा कोई बकवास करेगा तो। जी, यहाँ सर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और एक अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी जहरीला बयान आया। लगातार सर भारतीय संस्कृति, सनातन, ब्राह्मणों, सवर्णों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इनको सरकारी सिस्टम से बाहर रखा था ब्राह्मणों को, तो आज भी इनको न्यायिक व्यवस्था से बाहर रखना चाहिए। और बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो ईसाई धर्म था, इस्लाम था, यानी कि उस सनातन की आलोचना इस तरह से कर रहे हैं कि उनको अंग्रेज और इस्लाम अच्छे लग रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कुछ दिन पहले का ही बयान है उनका। ऐसा है, अनेक हिंदू जो समाज में अपप्रचार हुआ है उस कारण से भ्रमित हुआ है। तो सबका संपर्क होगा, धीरे धीरे हिंदू जैसा संगठित होगा, सबकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी, आ ही रही है और आ जाएगी। और सर एक यह भी देखा जा रहा है कि चाहे यूजीसी का मामला हो या अन्य भी, आपने देखा कि एक सीरीज की एक टाइटल आई है घूसखोर पंडित। इस तरह की चीजें, एक तरफ आप डायरेक्ट कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं जात विशेष नाम लेंगे तो FIR होगी, दूसरों लोगों को इतनी बड़ी आप सुरक्षा दे रहे हैं, एक तरफ खुलेआम इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? हिंदू समाज ने इतनी जागरूकता रखनी चाहिए कि हिंदू ने आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कुछ लोग एकाध जाति को गाली देकर, एकाध वर्ग को गाली देकर, ये जातियों के नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, और ऐसा प्रयत्न भी चल रहा है कि एकाध जाति जो बड़ी संख्या में किसी राज्य में है तो उसके विरुद्ध अन्य लोगों को खड़ा करना, क्योंकि ऐसी शक्तियां भारत में हैं जो हिंदू को संगठित होने देना नहीं चाहती है। और उनको पता है कि जाति का विषय कुछ लोगों को ज्यादा प्रिय रहता है, कुछ जगह पे संप्रदाय का विषय होता है, कुछ जगह पे भाषा का विषय होता है। तो ऐसे विषय उछालकर हिंदू को हिंदू से लड़ाना, यह प्रयत्न करने वाली शक्तियां भारत में है। तो हिंदू को जागरूक होना चाहिए, और हिंदू भाव हर जाति में जितना अधिक प्रकट होगा तो मुझे लगता है कि हिंदू यह भाव जाति से भी श्रेष्ठ है। हम हिंदू करके एकत्र आएंगे तो ऐसे झगड़े हमारे बीच में कोई भी नहीं लगा सकता, कोई कुछ भी बात करे। एक सर लास्ट सवाल ले रहा हूं सर, गौवंश पे काफी कुछ सरकार काम भी कर रही है, बात भी हो रही है, बहुत कड़ा प्रतिबंध भी है यहाँ पे अगर गौवध कोई करता है। फिर भी एक आंकड़े आते हैं उत्तर प्रदेश या देश में, हम गाय के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन इसके जो मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, उसी के आड़ में ये भी हो रहा है, उसमें जा रही। क्या कहेंगे इस पे बजरंग दल के लोग या युवा जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं, क्या इस पे कुछ विशेष अपनी नजरें रखेंगे देश भर में, प्रदेश भर में, कि ये सब चीजों पर रोक लगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि गोमांस के निर्यात में वृद्धि वगैरह हुई है, ये मेरा मत है। एक प्रश्न है सहयोग जी से, आराम से आओ। आज और कल 2 दिन बैठक होने वाली है, बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में कितने हैं इस समय, और उनकी जो अच्छा,
एक मिनट बैठ जाएगा, थोड़ा सा बैठ जाओ आगे। एक सवाल सर, एसआईआर शुरू है देश के 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी है, अभी उसका शायद टाइम बढ़ाया गया, 10 अप्रैल को हो रहा है, सूची फाइनल आएगी अगर सब कुछ वो अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। ऐसे में सर ये शुरू में ये अभियान चला था, सरकार ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि डिटेंशन सेंटर हर राज्यों में बनाया जाए, एक निर्देश था, आदेश नहीं था। लेकिन सर इस एसआईआर प्रक्रिया में भी कोई भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया, न तो सरकार बता रही, न पुलिस बता रही, न तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बता रहे हैं। तो क्या ये जो हल्ला होता है कि घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ के अधिकार को ले रहे हैं, मतदाताओं का अधिकार ले रहे हैं, ऐसे में एक भी मतदाता का ऐसा खुलासा नहीं हुआ जो घुसपैठिया रहा हो, क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा तो नहीं, देश भर में अनेक जगह ध्यान में है। नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ सर। और भी यहाँ की सारी जानकारी सामने आ जाएगी आपके सामने। निश्चित रूप से यहाँ पर भी लोग हैं, 100% है। उम्मीद लगता है सर आपको कुछ पकड़े जाएंगे, ट्रेस होंगे, विश्वास है। धन्यवाद।